धुरवा धुमकुड़िया भवन में आम सभा के तौर पर बैठे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है? आदिवासी विकास धुरवा सरना समिति की इस धुमकुड़िया भवन में आम सभा नहीं, प्रेस वार्ता के लिए हम सब बैठे हुए हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और बताना चाह रहे हैं हम लोग कि झारखंड प्रदेश के अंदर पेशा कानून के नाम से और जो नियमावली बना हिंदुस्तान के अंदर 24/4/96 को माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के द्वारा अनुमोदन करके और कानून बनाया गया, उस कानून को आज तक झारखंड प्रदेश के अंदर लागू नहीं किया। और यह पेशा कानून हूबहू जो 24/4/96 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से जो कानून बन करके पास हुआ है, हूबहू वही कानून पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए। इसकी मांग हम सब कर रहे हैं और इस कानून को लागू ना हो, इस सोच के साथ जो लोग विरोध में लगे हैं, उन लोगों का सीधा सीधी सोच है कि पेशा कानून यदि झारखंड प्रदेश के अंदर लागू हो जाता है तो हमारी जो चल रही है खेती-बाड़ी चल रही है, वो खेती-बाड़ी हमारा सीधा सीधे बंद होने वाला है। पेशा का मतलब ही है इस क्षेत्र के अंदर पारंपरिक रूप से और रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक व्यवस्था के अंदर पेशा कानून के तहत चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। और इन लोग चुनावी प्रावधान को सामने लाने के लिए पेशा कानून यदि बनता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। पेशा कानून के अंदर कोई प्रावधान है ही नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए हम सब हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को ये बताने के लिए बैठे हुए हैं आज कि झारखंड प्रदेश के अंदर 24/4/96 को जो पेशा कानून बन करके लोकसभा से और राज्यसभा से और राष्ट्रपति के अनुमोदन जिसे उनके हस्ताक्षर से कानून बना है, वही कानून झारखंड प्रदेश के अंदर हूबहू लागू होना चाहिए। आप लगातार 24 सालों झारखंड का अलग होने से लेकर के आज तक पेशा एक कानून लागू करने की संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। किसको दोषी मान रहे हैं? आपकी धरना प्रदर्शन में धारदार आवाज़ नहीं है या फिर सरकार इसको सुनना नहीं चाहती है? झारखंड राज्य अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन आज तक यह कानून इस प्रदेश के अंदर लागू नहीं हुआ। इसके लिए दोषी तो मैं मानता हूं सरकार को, इसलिए कि केंद्र सरकार कानून बनाने के बाद और चिट्ठी दे दिया राज्य सरकार को कि नहीं सो अपने राज्य को संचालन का सुविधा के हिसाब से आप कानून बनाएं। ये लिखित चिट्ठी आया झारखंड प्रदेश को, परंतु आज तक पेशा कानून के पक्ष में और ड्राफ्टिंग तक सही सलामत लोग नहीं किए हैं। इसलिए दोषीदार सरकार तो है ही। समय समय से समाज की ओर से आवाज़ उठ रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन हम सब आंदोलन करते हैं बाहर में। विधानसभा और लोकसभा के अंदर तो जा करके आंदोलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जिनको भेजा जाता है वही व्यक्ति इसके विरोध में और खड़ा है। इसलिए वो विरोध में खड़ा है कि नहीं सो पेशा कानून लागू हो जाएगा तो जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसका कहीं पर चलने वाला नहीं है। वो पेशा कानून से बाहर का वो व्यक्ति है, इसको मानने वाला व्यक्ति नहीं है, इसीलिए विरोध करता है। यदि शुद्ध रूप से अनुसूचित जनजाति समाज के व्यक्ति यदि विधानसभा और लोकसभा के मेंबर होते तो पेशा कानून जो बना है 24/4/96 को उसका समर्थन करते हुए लागू कराते आज तक। आगामी योजना क्या है? अब 24 साल से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई है। नई सरकार है, नई नीति है, नए लोग हैं, आगे आपकी योजना क्या होगी इसको लागू कराने के लिए? हम सब प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में जो राज्य सरकार है, यह राज्य सरकार जो ड्राफ्टिंग करा रही है, उस ड्राफ्टिंग में सीधा सीधी पेशा कानून का विरोधाभास बात लिखी हुई है। भैया, यहाँ पेशा कानून के तहत चुनावी प्रावधान नहीं है। हमारा ग्राम प्रधान का चुनाव और पहान का चुनाव चुनावी व्यवस्था के तहत नहीं की जाती है, आम सहमति के माध्यम से और उनका चुनाव किया जाता है। और इन लोग स्वशासी परिषद को सामने ला करके और चुनावी व्यवस्था को लागू कराना चाहते हैं।
तो हम सब ये स्वशासी परिषद के तहत जो चुनाव कराना चाहते हैं उसका विरोध हम सब करते हैं और आगे जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में और यह आंदोलन करेगा प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, कि नहीं सो हूबहू जो कानून पेशा कानून के नाम से बना है वही कानून को प्रत्येक राज्य में और लागू होना चाहिए। परिचय। मैं जगन्नाथ भगत, जनजाति सुरक्षा मंच रांची जिला के अध्यक्ष। झारखंड के बने 24 साल हो गए, पी पेशा अभी तक सरकार नहीं लागू की है, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो जितना हुआ है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। 1996 में आपका केंद्र सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया और एक साल के अंदर कहा गया था कि एक साल के अंदर अपना अपना स्टेट में आप लोग पेशा कानून बना लीजिएगा, और नहीं बना। उसका खमियाजना अत्यधिक मात्रा में भुगतना पड़ रहा है। पेशा कहने का मतलब है कि आपका गांव, ग्राम सभा, गांव के अंदर आपका जितना है जल, जंगल, जमीन, कोयला, बालू, समस्त अधिकार आपको ग्राम सभा में मिलता। ग्राम सभा के माध्यम से आप बालू की बिक्री करते, ग्राम सभा के माध्यम से आप जंगल का मालिक रहते, ग्राम सभा का माध्यम से आप एक जगह जमीन कोई बाहरी अतिक्रमण नहीं कर सकता। ग्राम सभा का माध्यम से प्रशासन भी एक बार चाहता कि हम उस गांव में घुस रहे हैं तो वहां आज जाकर पहले परमिशन लेना पड़ता। तो सारा पावर जो आपको ग्राम सभा में मिलता, और जब सारा पावर आपको ग्राम सभा में मिलता तो आपको साथ प्रशासनिक ताकत के साथ साथ आपका आमदनी पूरा माने एकदम काफी स्ट्रॉन्ग मात्रा में आपको रहता। तो जानबूझ के जितने भी माननीय विधायकगण है ना वो सब नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा में बालू का अधिकार हो जाएगा, कोयला भी ले सकता है, रॉयल्टी उसका भी ले सकता है, भूमि का भी मालिक वही हो सकता है, थाना को भी घुसने नहीं देगा। तो विधायक जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो हम मेरा आपके चैनल के माध्यम से खुला ये हम कह रहे हैं, माननीयों से निवेदन कर रहे हैं कि 24 साल तो आप लोग पेशा एक्ट झारखंड में लागू नहीं होने दिए, अभी भी समय है। थोड़ा आप लोग पेशा कानून का स्टडी कीजिए और पेशा कानून गांव में लागू होने के लिए, झारखंड में लागू होने के लिए अपना योगदान दीजिए, ना कि विरोध कीजिए। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे माननीय विधायक एवं कृषि मंत्री शिल्पानी तिर्की जी का स्टेटमेंट सभी मीडिया के सामने आ गया कि अगर पेशा झारखंड में लागू होगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, विरोध करूंगा। हाँ, पी पेशा अगर लागू करेगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा और पेशा भेले उसका हम विरोध करूंगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि माननीय विधायक है, साथ ही साथ कृषि मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद में है, हम आपके चैनल के माध्यम से उसको सलाह तो नहीं देंगे चूंकि मंत्री है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद में है, एक कृषि मंत्री है, वो भी झारखंड राज्य की। और आपके देखे होंगे कि बुद्धिजीवी मंच ने 2010 में कोर्ट गया, 17-18 में गया, वहां हार के बैठा हुआ है कोर्ट। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आप संवैधानिक पद में होते हुए कहीं ना कहीं आप कोर्ट से भी बड़ा नहीं है। चलिए ठीक है, अपना नाम और पद बता दीजिए। इसीलिए मेरा कहना है कि सभी मिलजुल के, 24 साल बीत गया कोई बात नहीं, अभी भी समय है, सब मिलजुल के पेशा एक्ट को, जो पंचायती एक्ट का जो भी संविधान है उसके तहत मिलजुल के पेशा एक्ट को यथाशीघ्र लागू करने का प्रयास करें और सबको योगदान दीजिए। नाम पद? मेरा नाम सोमा उरांव हुआ है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं।